हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं लव रीडिंग। ओके, दिस इज ओनली लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 months, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट माय टैरो बैच जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टैरो बैच की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे से कैसे आपको बैच में एनरोल करना है। और फाउंडेशन कोर्स फ्री है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस फाउंडेशन कोर्स को करके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन तो कवर हो ही जाएगा एडवांस में। ओके, तो यस, यू कैन रीच आउट। जो चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है। ओके, अनदर अनाउंसमेंट, इसके क्रिस्टल्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स आर अवेलेबल 11 टम्बर्स फॉर जस्ट 499 रुपीज। ओके, और भी कोई सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका सन, मून, राइजिंग यानी लग्न है, या फिर वीनस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीनस प्यार के मामले के लिए जो है वीनस अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उन सभी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, उनके साइन के बारे में जानने के लिए, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, ये सभी के लिए होती ज़रूर है, बट सभी को रेजोनेट नहीं करती। तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ओके, ओके, आपके लिए यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी। ठीक है, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे है लवर्स, मजिशियन, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, और एक्टर मैसेज भी देखते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स। ओके, ये कार्ड इस बार सभी की रीडिंग्स में आ रहा है। Okay, we have death and magic, Morrigan. We have identifications. एंड एडवाइस के लिए हमारे पास है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपके रिसेंट पास्ट में आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन का आ रहा है लवर्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप तो इसको इतना ज्यादा में भी रोमांटिक वे में नहीं ले रहे जितना प्लेटोनिक वे में ले रहे हो या फ्रेंडशिप वे में ले रहे हो। कहीं ना कहीं लाइक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से ज्यादा है कि यू लाइक दिस पर्सन मोर देन यू लव देम। ठीक है, आप लाइक बहुत करते हो, लाइक आपको इनकी हर चीज पसंद है, बट ये पर्सन आपसे ज्यादा प्यार में है। ठीक है, इनके मन में प्यार है, या ये कहीं ना कहीं इस चीज को रोमांटिक एंगल ही देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये इस चीज को रोमांटिसाइज ही करना चाहते हैं। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ पे ज्यादा आप ही के लिए यही कार्ड आ रहा है कि आप जो हैं या तो और कहीं ना कहीं आपके मन में, दिमाग में और लोगों की एनर्जीज भी हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं लग रही लव के लिए जितनी इस पर्सन की लग रही है। ओके, करंट एनर्जीज में यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे मे बी यू आर मोर लाइक कि आपको फैमिली, शादी या और सिचुएशंस हो सकती है, लाइक आप ना कहीं इस कनेक्शन के को लाइक
बहुत ज्यादा डीप लेवल पर नहीं देख रहे हैं, बट ये पर्सन डीप लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी आ रहा है। अगेन इनकी सारी फोकस और अटेंशन आप ही की तरफ है। मे बी रनर आप हैं, मे बी आप जो है ऐसा सोच रहे हैं इनके बारे में, सोचने से नहीं कि आप में भी सोच रहे हो कि नेगेटिव है, या कोई एक्शन नहीं लेते हैं, या ये है, या ये सिर्फ आपको उलझाते रहते हैं। बट हो सकता है ये पर्सन प्यार में है और आपको ऐसा लग रहा हो, आपका प्रोजेक्शन हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके अंदर दर्द है, आपके अंदर या 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, पेन आ रहा है। आपकी सोच जो है पास्ट से जुड़ी हुई है। कई बार क्या होता है, हम बहुत स्माइल कर रहे होते हैं, बहुत हैप्पी फील करना चाह रहे होते हैं, बहुत फ्री रहना चाह रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को साइड कर देते हैं। ठीक है, हम सुपरफिशियल इमोशंस तो एंजॉय कर लेंगे, जैसे फ्रेंडशिप है, जैसे हैंग आउट है, जैसे थोड़ा ईगो दिखाना है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर डीप डाउन जब इमोशंस फील करने की या औरों के लिए लव फील करने की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एंड से मिसिंग है। या 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये कनेक्शन शादी तक, रिलेशनशिप तक जाएगा कि नहीं, या फैमिली से रिलेटेड के कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इस चीज़ को कैसे देखेगी, या आपके में भी फैमिली इश्यूज हो जिनको आप रिजॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक टफ थॉट्स की साइकिल आपकी एंड हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देर इज, मतलब आपकी एनर्जी से, मैं बीइंग अ टैरो रीडर यहाँ पर ये पिक कर पा रही हूँ कि आपकी, चाहे ऊपर से आपको ऐसा लग रहा हो कि आप हील्ड हैं, बट आप कहीं ना कहीं डीप डाउन एक लॉन्गिंग फील करते हैं दूसरे पर्सन के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो प्यार दे रहे हैं, ये वो लॉन्गिंग फील नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं, लेकिन आपसे कम्युनिकेट कैसे करना है उस लेवल पर, लाइक वर्क कैसे करना है कनेक्शन पर, आगे कैसे पहुंचना है, आपको कैसे दिखाना है, ठीक है, उन चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं डीप डाउन अंदर से ये चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं, और ये पर्सन सुपरफिशियल चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं करने से। ठीक है, और यहाँ पे अगेन कार्ड यही है, मॉरिगन, डेथ एंड मैजिक, के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चालू है। और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही हमें पता चलता है कि हम कितने मैजिकल हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, हमें पता ही नहीं होती। ठीक है, जैसे लव, लव के लिए, लव आपकी बॉडी से लव एमिट हो, उसके लिए आपकी पहली बॉडी का सारा कार्मा क्लियर होना चाहिए, आपकी बॉडी हील होनी चाहिए, तभी वो लव की वाइब्रेशन को आप महसूस कर पाएंगे, आपका चित्त शांत हो पाएगा। तो ये स्थिति में आने के लिए इट इज लाइक नेक्स्ट टू हैविंग अ डेथ। ठीक है, डेथ इज लाइक, डेथ जो है एनालॉजी है ये बताने के लिए कि लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले वाले जो आपकी एनर्जी उसको जाना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है अगेन, कि आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं भेद, बट आपको वो भेद उजागर होगा। क्या होता है, कई बार हम दुख को छुपाने के लिए ना एक फॉल्स मास्क लगा लेते हैं, और ब्राइट साइड है लाइफ की, वो हमें पता ही नहीं होता कि ब्राइट चीज होती क्या है। इट्स लाइक लव इज लाइक शुगर। ठीक है, या मीठा, किसी ने कभी खाया ना हो, उसे जितना मर्जी बता लेंगे मीठा ऐसा होता है, मीठा ऐसा होता है, बट वो बात कर सकता है उसके बारे में, पर उसको महसूस नहीं कर सकता। तो लव भी ऐसा ही है, बात सभी कर रहे हैं बट महसूस किसको हो रहा है, अंदर से किसी की बॉडी से वो एनर्जी जब तक नहीं निकलती है तब तक वो आता नहीं है, वो सरफेस पे हमें वो पता नहीं चलता। लव जो है ना, लव देने में ही मजा आता है, बट हम चाहते हैं, जब तक हम मांग रहे हैं तब तक तो आप उस स्थिति में ही नहीं आए कि आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकल रही है जिससे कि आप दूसरे को दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग जरूरी है, और स्पेशली आपके पार्ट पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के अगेन आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोल को और एक दूसरे की पेन को, एक दूसरे की पूरी, लाइक आप बात चाहे ना कर रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट में रहें, चाहे कुछ भी आप लोगों का सीन चल रहा है, बट आप जानते हैं ये क्या किस स्तर पर है, हील्ड कितने हैं, अनहील्ड कितने हैं, क्या छुपा रहे हैं, इनको आपका पता है, आपको इनका पता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का कार्ड आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप कितने ज्यादा फेक हैं ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव सरेंडर टू लिमिट, सेटिंग लिमिट्स। It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs. Remember that no is a complete sentence. और कि जब मैं फेक की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई फ्रॉड है। फेक का मतलब होता है कि हम हैं कुछ और हम दिखा कुछ रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है हम दर्द में हैं बट हम खुश दिखा रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पर यही है कि आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए, सिर्फ एफर्ट्स करके, सिर्फ रीच आउट करके, सिर्फ कम्युनिकेट करके दूसरे पर्सन को अपनी
महत्वता का एहसास नहीं कराया जाता। कई बार हमारी एब्सेंस भी, कई बार नो कहना, कई बार अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करना और दूसरे से डिमांड करना कि भाई अब आप मेरे लिए कुछ करें, तो ये सब जो है आपकी एक हेल्दी होने की निशानियां हैं कि आप नो कह सकते हैं। आपसे जितना होता है आप उतना ही करते हैं। आप फेक अच्छे या फेक बुरे नहीं बन रहे, आप जो हैं जैसे हैं सामने हैं, ठीक है। और बाउंड्रीज बनाकर चलें कि लाइक अपने उतना ही आप दीजिए किसी को जितनी आपकी पात्रता, आपके पात्र में है समान, ठीक है ना। और आपकी पात्रता भरती है सेल्फ लव से, आपकी पात्रता भरती है परमात्मा से जुड़ने से, शांत रहने से और अपनी एनर्जी को सेव करने से, ठीक है। और फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है कि सामने जब आप एक्चुअली में जब आप प्रेयर मेडिटेशन या सरेंडर करते हैं ना, आप ईगो से तो खाली हो जाते हैं, ठीक है, बट आप डिवाइन से भर जाते हैं, आप शांति से भर जाते हैं और वो एक अच्छी एनर्जी होती है जो और लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ईगो से खाली हो जाता है, हम ईगो से रिक्त हो जाते हैं, तो वो रिक्तता में कोई और चीज आ सकती है ना, ठीक है, और लोगों के लिए स्पेस बन जाता है। ओके, तो यस, यहाँ पर लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे कुछ हो सकता है तो ओके, आगे के लिए देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। वी हैव 2 ऑफ Wands, 2 of Swords in reverse and Temperance। यस, यहाँ पे बैलेंस तो आ जाए, बैलेंस आने की बहुत जरूरत भी है। यहाँ पे 2 अगेन नंबर और टेम्परेंस इज समिंग अप टू अगेन 5। तो चेंज तभी आएगा जब आप लोग अपनी एक्यूमुलेटेड एनर्जी, जो एनर्जी को रोक रखा है, जो डिसीजंस को रोक रखा है, जो एक्शंस को रोक रखा है, जो सही कम्युनिकेशन को रोक रखा है, वो आप बाहर व्यक्त करें, होल्ड ऑन ना करें, विद होल्ड ना करें कुछ भी अपने अंदर, ठीक है। और उतना ही मिक्सअप करने की कोशिश करें जितना कि आप कर सकते हैं। दूसरे पर्सन के एंड से भी वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और आप एक्चुअली में आती भी तभी है जब आप उस लेवल पे आ जाते हो कि आप उतना दे रहे हो, एनर्जी वाइज भी, विश्वास रखकर भी दूसरे पर्सन पर, लाइफ पर, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में वो सभी चीजें आती हैं और फिर डिवाइन भी आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, चीजों को बैलेंस आउट करने में। ओके, तो यस, यहाँ पे चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी, बट काफी ब्लॉकेजेस हैं और ये ब्लॉकेजेस बहुत ही छोटी छोटी हैं और आप लोगों की अपनी लाइफ से रिलेटेड है और इस पर्सन की कम और आपकी ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो अगेन, इफ इट इज रेजोनेटिंग यू तो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, इट इज वेरी इजी। जस्ट आपको बाउंड्री सेटअप करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और इंक्लूड गॉड, आप उसको कुछ भी बोलते हो, भगवान को, यूनिवर्स को, कुछ भी बोलते हो, उस हायर पावर पर सरेंडर करने से ही आपको शांति और पीस और हीलिंग मिलता है, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी जनरल लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यू कैन रीच आउट टू मी, ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। Till then, take care, love and light.